एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये जूलॉजी है, जूलॉजी का जो SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर मतलब होता है केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद का बनाना। ठीक है, इस टॉपिक में जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्मी कंपोस्टिंग के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक था प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। ये देखिए आप, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये हमारा टॉपिक था। ये है प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में कि जब भी वर्मी कल्चर करते हो, केचुआ पालन करते हो, तो फाइनली आपको क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए, केचुआ पालन करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्पेसिफिक अर्थवर्म की प्रजाति को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर आइसेनिया फेटिडा है, ये आइसेनिया फेटिडा की अर्थवर्म की प्रजाति है। ये बेहतर प्रकार की क्वालिटी की केचुआ खाद बनाती है। ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारे पास किचन के जो कूड़े निकलते हैं या किचन में जो बचे खुचे सब्जी चावल खाना बच जाते हैं वो सब, या फिर जो सब्जियां होती हैं उसके छिलके होते हैं, डंठल होते हैं, है ना, वो सब बेकार चीजों को मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट मान के चल रहा हूँ। या पेड़ पौधों के पत्ती वत्ती फल फूल, या फिर कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, है ना, जैसे धान के खेत में धान को काटने के बाद उसके जो डंठल वगैरह बच जाते हैं ये सब, या जो गाय बैल भेड़ बकरियां होती हैं उनके गोबर, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में आते हैं। इन सभी को ये आइसेनिया फेटिडा अर्थवर्म भोजन के रूप में लेते हैं और अपने आहार नाल में इसको प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जब आहार नाल में प्रोसेस करते हैं तो उसको हाईली न्यूट्रिएंट रिच मल के रूप में उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जब मल के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं इसको हम? वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कास्ट। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये न्यूट्रिएंट रिच, और न्यूट्रिएंट रिच में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है केचुआ खाद का बनाना, ये वर्मी कंपोस्ट का बनना या वर्मी कास्ट का बनना। ठीक, इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में और भी ढेर सारी चीजें मिलती हैं हमको, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि वर्मी कंपोस्ट को बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में कमेंट पर लेते हैं। द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इज वर्मी कंपोस्ट, आल्सो नोन एज वर्मी कास्ट या वर्म कास्टिंग। वर्मी कास्ट मतलब केचुआ का मल, या वर्म कास्टिंग मतलब केचुआ का मल। ठीक है ना, जिसको हम केचुआ खाद के रूप में जान रहे हैं। तो केचुआ खाद को केचुआ का मल के रूप में भी जानते हैं। ए न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय द अर्थवर्म। कैसे बनता है बोलने पर, जब केचुआ किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को भोजन के रूप में लेता है और अंदर डाइजेस्ट करके मल निकालता है, तो उस मल के रूप में वर्मी कंपोस्ट निकलता है। इस प्रकार से उसको बनाया जाता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग प्रोडक्ट में जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है हमारा, ये वर्मी कंपोस्ट ही होता है। ठीक, ये प्राइमरी है। उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या बनता है देखिए तो, वर्मी वास, और क्या बनता है? वर्म बायोमास, और क्या बनता है? वर्मी टी, और क्या बनता है? वर्म मील। ये 5 प्रकार की चीजें बनते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट है जिसके लिए हम वर्मी कल्चर करते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो पांचों के बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं। चलिए, ये मान लीजिए ये कोई एक बीन था, चाहे प्लास्टिक का बना हुआ हो या चाहे किसी लकड़ी का बना हुआ हो, जिसमें हम वर्मी कल्चर कर रहे थे। यहाँ पर केचुआ थे, देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में केचुआ थे। हम जब ऊपर से वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो पूरे इस सिस्टम को भिगाते भिगाते पानी जब अंदर निचले होल से, जब निचले होल से निकलेगी,
उसको जब कलेक्ट करेंगे उसी को कहेंगे वर्मी वाश। आप खुद समझ सकते हैं इस वर्मी कल्चर के हर एक पार्ट को, केचुआ को भी भिगाते हुए जब पानी वाश होते हुए पूरे सिस्टम को वाश करते हुए, धोते हुए समझ लीजिए, गीला करते हुए जब नीचे निकलती है तो जिसको कलेक्ट करते हैं हम उसको कहते हैं वर्मी वाश। ठीक है, अभी आएगा देख लेंगे इसको हम वर्मी वाश क्या होता है। और यहाँ पर केचुआ जो ऑर्गेनिक वेस्ट को खा करके मल निकालते हैं उसी मल को कहते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। ये देखो वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस टिपिकली यील्ड्स 5 मेन प्रोडक्ट, 5 मेन प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है वर्मी कंपोस्ट। द सॉलिड स्टेबलाइज्ड ग्रेनुलर मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर worms हैव प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक मैटर, कि जब केचुआ ऑर्गेनिक मैटर को खाता है मल के रूप में निकालता है तो ये सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है, स्टेबलाइज होता है, ग्रेनुलर दाना के रूप में होता है, भुरभुरे होते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। इट इज रिच इन अवेलेबल ऑफ एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खाद देख पा रहे हो आप, इस खाद में एनपीके ज्यादा होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये, और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम काम देखें कि एनपीके का क्या रोल है, तो ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंगस भी होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि प्लांट की एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाना, कि प्लांट के जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, उसमें अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। और साथ ही साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लांट को बीमार पड़ने से बचाता है, यानी कि प्लांट को किसी प्रकार की पैथोजन के अटैक होने से बचाता है। किसी भी प्रकार का पैथोजन प्लांट को अटैक नहीं कर पाएगा, उससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा देते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट को डिजीज होने से बचाते हैं, यानी कि डिजीज सप्रेशन का काम करते हैं। तो चलिए अगला हमारे पास क्या, वर्मी वाश। अभी बोला था मैं कि वर्मी वाश क्या होता है, एक प्रकार के लिक्विड होता है, जब ऊपर से हम वाटर डालते हैं किसी वर्मी कल्चर वाले सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम को भिगाते हुए जब पानी रिसते हुए अंदर कलेक्ट होती है उसी को कहते हैं वर्मी वाश। पूरे वर्म के सिस्टम, वर्मी कल्चर को, पूरे सिस्टम को भिगोते हुए जब वाटर कलेक्ट होती है, इकट्ठा होती है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड वर्मी वाश। देख लीजिए, ए लिक्विड एक्सट्रैक्ट और वाश, वाश मतलब सबको भिगोते हुए आया था, कलेक्टेड फ्रॉम द वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट। ठीक है ना, जहां पर वर्मी कंपोस्ट कर रहे हो वहां पर नीचे की तरफ कलेक्ट होता है। इट कंटेन ए कॉकटेल ऑफ एंजाइम, विटामिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स का एक, क्या बोलना चाहिए, मिक्सअप होता है। ठीक है ना, हार्मोन्स में ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट के रूट को, शूट को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे हार्मोन में लाइक ऑक्सिन एंड जिबरलिन हार्मोन, एंड इज यूज्ड एज अ फोलियर स्प्रे या सॉइल ड्रेन। इसको कैसे हम खेतों में छिड़केंगे, या तो इसको स्प्रे में चारों तरफ स्प्रे करो, या प्रत्येक पौधे के निचले हिस्से पर जहां पर जड़ है वहां पर एक एक पौधे में थोड़ा थोड़ा डालते जाओ। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो बाहर से ऊपर से स्प्रे कर देंगे, या तो प्रत्येक पौधे में मिट्टी के पास में जड़ में वहां पर डाल देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, यहां पर वाटर डालते हैं हम लोग, ये देखिए, अगर वाटर डालते हैं, ऐसे भिगाते हैं इसको, ये चलिए यहां पर कर देते हैं इसे, ये वाटर डाल रहे हैं, देखिए जब वाटर डालेंगे तो सबसे सभी सिस्टम को भिगाते हुए जब नीचे कलेक्ट होगा, इसी को मैं बोलूंगा वर्मी वाश। देखिए नीचे कलेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप मैं इसको सेव कर लेता हूं एक बार। चलिए अगला हमारे पास क्या, वर्म बायोमास। भाई यदि
मान लीजिए कि मैं वो फार्मर हूं जिसने वर्मी कल्चर किया है, यानी कि केचुआ पालन किया है। केचुआ में आइसेनिया फेटिडा है जो कम समय में ज्यादा अपना रिप्रोडक्शन करता है, संख्या बढ़ाता है, और साथ ही साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा खाद बनाता है। भाई जितना ज्यादा केचुआ बनेंगे उतना उनके मल बनेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं एक सिस्टम लगाया हूं वर्मी कल्चर का और आज 1 किलो केचुआ को मैं पालन कर रहा हूं, तो 2-3 महीने बाद देखूंगा कि वो 3-4 किलो हो गए हैं। तो मेरे पास केचुए की संख्या भी तो बढ़ती जाएगी, तो केचुए का बायोमास भी बढ़ते जाएगा। तो मैं उस केचुए को भी डायरेक्ट सेल कर सकता हूं, मार्केट में बेच सकता हूं। तो कौन खरीदेगा उसको? खरीदने के लिए 3 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। सबसे पहला वो व्यक्ति मिलेगा जो नया केचुए का सेटअप बिठाता होगा। ठीक है, न्यू वर्मी कल्चरर, वर्मी कल्चरर, ठीक है ना, जो नया केचुआ का पालन करना चाहता होगा वो मेरे से केचुआ खरीद के लेके जाएगा। तो मैं डायरेक्ट केचुआ को भी सेल कर सकता हूं। या दूसरा कोई जो मछली पालन कर रहा है, पीसी कल्चर कर रहा है, पीसी कल्चर, या कोई पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म वाला। तो पीसी कल्चर वाला कोई मछली पालन किया, वो क्यों लेगा? वो मेरे पास से केचुआ खरीद के इसलिए लेगा ताकि वो अपने मछलियों को ये केचुआ खिला पाए। तो मछलियों के लिए भोजन के रूप में वो मेरे पास से केचुआ खरीद को लेके जाएगा। दूसरा, पोल्ट्री फार्म वाला क्यों खरीदेगा? पोल्ट्री फार्म वाला भी इसलिए खरीदेगा कि अपने मुर्गियों को वो मेरे पास से केचुआ खरीद के लेके जाएगा और मुर्गियों को भोजन के रूप में केचुओं को खिलाएगा। तो कहने का मतलब, मेरे पास जो एक्स्ट्रा केचुए हो गए थे उनको मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ। 3 पर्पज से बेचाएगा। पहला कि नया कोई फार्मर है जो केचुआ पालन करना चाहता है वो खरीदेगा, या दूसरा जो मछली पालन किया मछलियों को खाना खिलाने के लिए खरीदेगा, केचुआ खिलाने के लिए, या तीसरा मुर्गी पालन वाले मुर्गी को अपना खाना खिलाने के लिए केचुआ को खरीद के लेके जाएंगे। देखिए, द earthworm themselves such as Icenia fetid earthworm है ना, are a valuable बाई प्रोडक्ट। ये भी बाई प्रोडक्ट है। हम तो केचुआ खाद बनाने के लिए वर्मी कल्चर किए थे, लेकिन केचुआ की संख्या भी बढ़ रही है। दे कैन बी सोल्ड टू स्टार्ट न्यू कंपोस्टिंग यूनिट, है ना, कि नया कोई सेट लगा रहा है वर्मी कल्चर का तो वो खरीदेगा, या यूज्ड एज अ हाई प्रोटीन एनिमल फीड सप्लीमेंट फॉर पोल्ट्री एंड फिश। क्योंकि अर्थवर्म हाई प्रोटीन कंटेंट ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए प्रोटीन के सप्लाई को पूरा करता है, इसलिए ये मछली पालन वाले और मुर्गी पालन वाले अपने अपने मछली और मुर्गी को खिलाने के लिए केचुआ को खरीद के लेके जाते हैं। चलिए, तीसरा हमारे पास क्या है? वर्मी कंपोस्ट टी। ये क्या होता है भाई? देखिए, बहुत सिंपल है। हमारे पास जो केचुआ खाद बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है। इस वर्मी कंपोस्ट को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं अब सबसे पहले क्या ले लिया? वाटर ले लिया, एक बाल्टी पानी ले लिया, समझ लीजिए। मान लीजिए पानी भर लिया, मैं एक बाल्टी पानी भर लिया, और इसमें मैं क्या करूंगा? उस केचुआ के खाद को क्या करूंगा? मिला दूंगा और घोल लूंगा इसको। ठीक है, जैसे वर्मी कंपोस्ट था, मान लीजिए ये वर्मी कंपोस्ट था, वर्मी कंपोस्ट था। ये वर्मी कंपोस्ट को जब मैं इसमें मिलाऊंगा तो मेरा डायग्राम बनेगा ये। ठीक, चलिए देख लीजिए आप, मेरा डायग्राम बनेगा ये। तो जब वाटर में, पानी में जब आप क्या घोल देते हो? वर्मी कंपोस्ट को घोल देते हो और गाढ़ा लिक्विड बनाते हो, दैट इज वर्मी कंपोस्ट टी। इसी को केचुआ खाद का चाय कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट टी। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। which is actively brewed by soaking vermicompost in water to extract nutrient and microbes। भाई हमारे पास केचुआ खाद में था क्या क्या? न्यूट्रिएंट था, माइक्रोब्स भी थे। शुरू में बोल दिया था हमने, देखिए न्यूट्रिएंट भी था, ये न्यूट्रिएंट थे, ये सब न्यूट्रिएंट थे। न्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स दोनों थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो उसी केचुआ खाद को तो पानी में घोले, तो पानी में वही मिलेगा सब। ठीक है, फिर इसको हम अलग अलग पौधों में जाके उसके जड़ों के पास, तने के पास, तने के निचले हिस्से में, मिट्टी के पास दे सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है? वर्म मील। ठीक है, करते क्या देखिए,
क्योंकि हमारे पास जब हम वर्मी कल्चर कर रहे हैं, केचुए की मात्रा संख्या बढ़ रही है, तो बड़े हुए केचुए को जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे तो सारे केचुए मर जाएंगे। सूखने के बाद उनको पीस करके पाउडर बना लेंगे। देख लीजिए, प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग हार्वेस्टेड वर्म। केचुआ को जो हमने निकाला था एक्स्ट्रा केचुआ, उसको सुखा करके ग्राइंड कर दिए, पाउडर बना दिए इनटू अ प्रोटीन रिच पाउडर। अब ये पाउडर बहुत ही ज्यादा प्रोटीनेशियस है। क्यों बोलने पर, क्योंकि केचुआ पूरा प्रोटीन से भरा हुआ था। उस केचुआ को सुखा करके हमने पाउडर बना लिया, तो पाउडर भी प्रोटीन से भरपूर है। तो अब क्या करेंगे इस पाउडर का, अब इस पाउडर को हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। फिर वही मछली पालन वाले इस पाउडर को लेके जाएंगे मछलियों को खिलाने के लिए, है ना, या फिर मुर्गी पालन वाले लेके जाएंगे मुर्गियों को खिलाने के लिए, या फिर इसी पाउडर का इस्तेमाल हम खेतों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये 5 प्रकार के बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं। जो मेन प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा यही है, हम इसी के लिए हमने वर्मी कल्चर किया था, बाकी सब बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रहे हैं। मैं फटाफट एक बार बोल दे रहा हूं, देखिए, वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्लस माइक्रोब्स इसमें पाई जाती है। वर्मी वाश में क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं ऊपर में वर्मी कल्चर के सिस्टम में, तो पूरे को भिगते हुए नीचे जो कलेक्ट होती है वो वर्मी वाश कहलाता है। इसमें एंजाइम्स पाई जाते हैं, प्लस हार्मोन्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ विटामिन पाई जाती हैं। तो पहले विटामिन लिख दे रहा हूं मैं, विटामिन प्लस हार्मोन्स। और हार्मोन्स में खासकर ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ऑक्सिन और जिबरलिन हार्मोन। वर्म बायोमास मतलब जब केचुआ की मात्रा बढ़ जाती है, हम 3 लोगों को बेच सकते हैं, या तो नए केचुआ पालन करने वाले व्यक्ति को, या तो फिश कल्चर करने वाले व्यक्ति को, या तो दूसरा जो पोल्ट्री कल्चर करने वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं हम इसको, है ना। वर्मिटी क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट को लेकर पानी में घोल देते हैं तो जो घोल बनती है वर्मिटी कहलाती है। वर्म मिल क्या होता है, केचुआ को सुखा करके, एक्स्ट्रा केचुआ को सुखा करके पाउडर बना लेते हैं, प्रोटीन रिच मिल बनता है। इसको भी हम फिश कल्चर और पोल्ट्री कल्चर वाले व्यक्ति को बेचते हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। ये टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।